Assalamualaikum. My name is Fazal Wahab. You are watching my YouTube channel. We are continuing class 6 International Lower Secondary Science 1, which is for grade 6, and page number 98. The topic is diseases caused by microorganisms and viruses. Most of us have fallen sick at one time for or another. Do you know what causes some of these illnesses? ठीक है, तो कहते हैं कि हम आमतौर पे अक्सर बीमार हो जाते हैं, कभी मतलब बीमार हो जाते हैं, तो उसकी रीजंस क्या होती हैं? ठीक है, व्हाट आर द रीजंस फॉर दिस वन? सो ह्यूमन बीइंग्स हैव लॉन्ग नोन अबाउट डिजीजेस इन प्लांट्स एंड एनिमल्स. ठीक है, येट फॉर अ लॉन्ग टाइम दे डिडंट नो व्हाट कॉज दीज डिजीजेस. इंसान जो है पहले से जानता था कि प्लांट्स के अंदर, ह्यूमन्स के अंदर, एनिमल्स के अंदर बीमारियाँ होती थी, लोग मर जाते थे, बीमार हो जाते थे, प्लांट्स जो है वो सूख जाती थी और इस तरह से मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ उसके अंदर ऑब्जर्व कर लेते थे. बट दे डिडंट नो व्हाई दीज व्हाट आर द रीजंस फॉर दिस डिजीजेस. दे डिडंट नो अबाउट दिस वन. ठीक है, उसको पता नहीं था कि इसके रीजंस क्या है. इट वॉज ओनली इन द 19th century दैट साइंटिस्ट डिस्कवर्ड दैट मैनी डिजीजेस आर काज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. 19वीं सदी में फिर साइंटिस्ट ने ये डिस्कवर किया कि जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसकी वजह से बीमारियां होती हैं, इंसानों के अंदर भी, प्लांट्स के अंदर भी, एंड इन एनिमल्स के अंदर. ठीक है, तो ये चीज़ें हैं. अब उसमें ओके, viruses and certain types of microorganisms such as bacteria and fungi can cause diseases. ओके, सो ये जो वायरसेस है और सर्टेन टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये असल में बीमारियां पैदा करते हैं. ठीक है, ये कुछ बैक्टीरिया है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसके वायरसेस हैं, ठीक है, और फंजाई वगैरह, ये चीज़ें क्या करते हैं? बीमारियां पैदा करते हैं. डिजीजेस काज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड वायरसेस आर कॉल्ड इन्फेक्शियस डिजीजेस. जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं या वायरसेस जो बीमारियां काज करते हैं ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स या बाकी एनिमल्स के अंदर, उसको हम क्या कहते हैं? इन्फेक्शियस डिजीजेस कहते हैं. और ये अक्सर ट्रांसफ़र हो जाती हैं फ्रॉम वन ह्यूमन बींग टू अनदर और फ्रॉम वन एनिमल्स टू अनदर. ठीक है, एंड द एजेंट्स दैट काज दिस डिजीज आर कॉल्ड जर्म्स हैं. और वो एजेंट्स, वो चीज़ें, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि बीमारियाँ पैदा करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? जर्म्स कहते हैं. ठीक है, तो ये तो वायरस की बात. अब डिजीजेस काज बाई वायरस हमारा जो है नया टॉपिक है, डिजीजेस काज बाई वायरस. ठीक है, if you have ever been down with the cold or the flu, you would know what viruses can do to your body. ठीक है, अगर आपको कभी फ्लू हुआ है, ठीक है, कभी ज़ुकाम फ्लू वगैरह हुआ है आपको, तो आप जानते होंगे कि वायरसेस क्या कर सकते हैं आपके बॉडी के साथ. जब कोई ज़ुकाम हो जाता है तो कितना मतलब मुसलसल फ्लू हो रहा होता है, खांसी होती है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें, टेम्परेचर होता है. डिजीज़ लाइक कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, मीजल्स, मम्प्स, रूबेला, smallpox, chickenpox, hepatitis, hand, foot and mouth diseases and AIDS, acquired immune deficiency. ये जो AIDS का है, AIDS का मतलब ये acquired immune deficiency syndrome are caused by viruses. ये जो ऊपर जिन बीमारियों की हमने बात की, कोल्ड है, इन्फ्लुएंजा है, मीजल्स है, मप्स है, ये रूबेला, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स है, हेपेटाइटिस, हैंड, फुट एंड माउथ डिजीजेज, एड्स वगैरह, ये वायरसेस के ज़रिए ये बीमारियाँ फैलती हैं. ठीक है, वायरसेस आर स्मॉलर देन बैक्टीरिया. ठीक है, जो वायरस होते हैं बैक्टीरिया से स्मॉलर होते हैं, एंड कैन नॉट बी ऑब्जर्व विद ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप. आम माइक्रोस्कोप से आप उसको नहीं देख सकते. जो आम सिंपल माइक्रोस्कोप जो होता है उससे देखा नहीं जा सकता. वायरसेस कैन नॉट रिप्रोड्यूस बाय देमसेल्व्स. वायरस खुद से पैदा भी नहीं होते. दे कैन ओनली रिप्रोड्यूस बाय इन्वेडिंग और टेकिंग ओवर द सेल्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. ये किस तरह से पैदा हो सकते हैं, किस तरह से मज़ीद बढ़ सकते हैं? ये जब तक किसी ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स या प्लांट्स जिसके अंदर ये बीमारियाँ पैदा करते, जब तक उस सेल्स में एंटर नहीं होते, ये अपने आप को बढ़ा नहीं सकते, अपने बच्चे पैदा नहीं कर सकते. ये मल्टीप्लाई हो जाते हैं जब ये किसी सेल्स के अंदर चले जाते हैं. ठीक है, ये सेल्स के अंदर ही रिप्रोड्यूस होते हैं, सेल्स के बाहर रिप्रोड्यूस नहीं होते. अगर सेल्स के बाहर होते तो ऐसे मर जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं. लेकिन जब सेल्स के अंदर चला जाता है ह्यूमन बीइंग या एनिमल्स वगैरह, तो फिर जाके मल्टीप्लाई होना, बच्चे पैदा करना शुरू कर देते हैं. बच्चे का मतलब ये कि खुद ही मल्टीप्लाई हो जाते हैं. ठीक है, देखिए तो ये हमने पढ़ लिया. दिस
इज़ वन रीज़न वाई साइंटिस्ट डू नॉट क्लासीफाई वायरस और लिविंग थिंग्स। यही वजह है कि जो वायरस, बाद साइंटिस्ट वायरस को लिविंग थिंग्स कंसिडर नहीं करते हैं, इसलिए कि लिविंग थिंग्स के लिए किसी सेल्स या उस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, वो खुद से मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। लेकिन ये सिर्फ होस्ट उस बंदे या उस एनिमल या उस बॉडी के अंदर जिसके अंदर बीमारी कॉज करता है, उसके अंदर ये रिप्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, तो ये तो इसकी ये जो एक कुछ चीज़ें जो है वायरस के बारे में, ठीक है, ये लिखा हुआ है ये वाला, ये टोबैको मोज़ेक वायरस है, ये इन्फ्लुएंजा वायरस है। उसकी वजह से ही माइक्रोस्कोप से, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से उसका साइज़ बड़ा करके दिखाया गया। ठीक है, बैक्टीरिया, बैक्टीरियोफेज, ये वाला बैक्टीरियोफेज आपके पास आ रहा है। ठीक है, इस तरह से हमारे पास जो आ रहा है कि एनिमल्स गेट फ्लो टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लो वायरसेस इन्फेक्ट डिफरेंट एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। ठीक है, एनिमल्स के अंदर भी फ्लो होता है और डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स, ह्यूमंस को डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल्स जो है एनिमल्स को ये इफेक्ट करते हैं। समटाइम अ वायरस दैट इन्फेक्ट एनिमल्स लाइक पिग्स एंड बर्ड्स मे इन्फेक्ट ह्यूमन बींग्स। बाज़ औक़ात ऐसे वायरस है जो कि एनिमल्स को इन्फेक्ट करते हैं, जैसे पिग है या, ठीक है ना, या उसको बर्ड्स जो है वगैरह, उनको इन्फेक्ट करते हैं, वो ह्यूमन बींग्स के अंदर भी बीमारियाँ पैदा कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गई वायरस की बात। ठीक है, डिजीज़ काज्ड बाय बैक्टीरिया, इंशाल्लाह हम उसको नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा डिजीज़ काज्ड बाय बैक्टीरिया। अभी जो हमने पढ़ा है वो डिजीज़ काज्ड बाय वायरसेस। ठीक है, मेरा ख्याल है नेक्स्ट टॉपिक को भी हम कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम जो है बाकी दूसरे वीडियो के अंदर ये डिजीज़ काज्ड बाय बैक्टीरिया, ठीक है, ये वाला जो टॉपिक है इसको भी हम कंटिन्यू कर लेते हैं। हाँ, डिजीज़ काज्ड बाय बैक्टीरिया, टूथ डीके एंड गम्स, ये जो टॉपिक है, टूथ डीके एंड गम डिजीज़ आर काज्ड बाय डेंटल प्लेक्यू which consist of bacteria that feeds on the surgery food on और between the teeth है। ठीक है, ये कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कि दांतों के अंदर, दांतों के मसूड़े के अंदर बीमारियां पैदा करते हैं। ये मसूड़े जो है वो उसमें से खून निकलता है और स्वेलिंग आ जाती है उसके अंदर। ठीक है, तो टूथ दिखे, ठीक है, दांतों का जो ख़राब हो जाना कहते हैं। एंड गम डिजीजेज, ये जो मसूड़ों का की बीमारियाँ जो होती है, बाज़ औक़ात टूथ डिके हो जाते हैं, जो आपके पास जो दांत है वो ख़राब हो जाते हैं, निकल जाते हैं, ठीक है, सड़ जाते हैं। इस तरह से गम्स है, उसके अंदर बीमारी पैदा होती है। बाय डेंटल प्लेक्यू, ये डेंटल प्लेक्यू विच कंसिस्ट ऑफ बैक्टीरिया, इस डेंटल प्लेक्यू के अंदर बैक्टीरिया होते हैं दैट फीड्स ऑन द सर्जरी फूड्स ऑन और बिटवीन द टीथ्स हैं, जो सर्जरी फूड्स हैं या दांतों के दरमियान में हैं, उनके अंदर ये बीमारी पैदा करते हैं, उससे खाते हैं, अपनी खुराक हासिल करते हैं, बीमारी भी उसके अंदर पैदा करते हैं। द शुगर्स, ओके, सॉरी फॉर दिस वन, ये सर्जरी नहीं है, शुगरी है। ठीक है, शुगरी फूड, जो इसके अंदर शुगर होता है, मीठा वगैरह होता है, उसमें से अपनी खुराक हासिल करते हैं और फिर मसूड़ों के अंदर रहते हुए उनमें से अपनी खुराक हासिल कर लेते हैं, उसके अंदर बीमारी पैदा करते हैं। ठीक है, खाते हैं उसको। ठीक है, द शुगर आर ब्रोकन डाउन इनटू एसिड्स व्हिच इरोड्स द टीथ एंड काज एक्टिविटीज इन देम, कैविटीज इन देम। ठीक है, ये जो शुगर्स हैं आर ब्रोकन डाउन इनटू एसिड्स, ये जो शुगर्स हैं छोटे छोटे एसिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, टूट जाते हैं, विच इरोड द टीथ, और ये एसिड्स क्या करते हैं, टीथ्स को इरोड कर देते हैं, यानी उसको, इरोजन का मतलब होता है कटाई जिसको कहते हैं, खा जाते हैं उसको। ठीक है, इरोड कर लेते हैं। एंड काजेज कैविटीज, उसके अंदर सुराख पैदा कर देते हैं। द बैक्टीरिया इफ नॉट रिमूव्ड, अगर ये बैक्टीरिया को दूर नहीं किया गया, कैन आल्सो काजेज गम डिजीजेज, तो आपकी गम डिजीजेज, मसूड़ों के अंदर भी बीमारी पैदा करते हैं। मेकिंग द गम रिड्स, आपके मसूड़े हैं वो लाल हो जाते हैं। स्वोलन, मतलब थोड़ा सा स्वेलिंग आ जाती है। एंड ब्लीड, इसीलिए उसमें से आसानी से खून निकल जाता है। ठीक है, कोलेरा, नमोनिया, ये ट्यूबरक्यूलोसिस, टाइफाइड फीवर एंड वूफिंग कफ और सम अदर डिजीजेस काज्ड बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। कोलेरा है, नमोनिया है, ट्यूबरक्यूलोसिस है, टाइफाइड फीवर है, जो जिसको टाइफाइड बुखार भी कहते हैं, वूफिंग कफ है, मतलब जो है उसके अंदर खांसी होती है। ये कुछ इस तरह की डिजीज़ है जो कि बैक्टीरिया, दूसरे टाइप के बैक्टीरिया होती है जो कि ये बीमारियाँ पैदा करते हैं। बैक्टीरिया कैन काज फूड पॉइजनिंग टू, बैक्टीरिया फूड पॉइजनिंग भी करते हैं, आपका पेट ख़राब हो जाता है। ठीक है, तो फूड ख़राब हो जाती है, फूड जो होती है वो बासी हो जाती है, फिर इंसान अगर उसको खा लेता है तो फिर पेट ख़राब हो जाता है। ठीक है, इस तरह से सब बैक्टीरिया
सम टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया मे बी हार्मफुल, कुछ बैक्टीरिया जो है वो हार्मफुल होते हैं, ठीक है, ये वाला। सम बैक्टीरिया मे बी हार्मफुल बट नॉट ऑल आर बैड, कुछ बैक्टीरिया जो है हार्मफुल होते हैं कुछ, लेकिन तमाम फ़ायदेमंद, मतलब तमाम जो है हार्मफुल नहीं होते, कुछ फ़ायदेमंद भी होते हैं। इनफैक्ट सम बैक्टीरिया आर यूजफुल, फ़ायदेमंद होता है, ठीक है। सर्टन टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया इन आवर बॉडीज प्रोटेक्ट अस फ्रॉम अदर हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कुछ बैक्टीरिया ऐसी होती हैं जो कि हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती हैं, दूसरे नुकसानदेह जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनसे बचाते हैं, ठीक है। अदर्स प्रोवाइड अस विद नीडेड न्यूट्रिएंट्स, कुछ ऐसी भी है जो कि हमें जो रिक्वायरमेंट होती है हमारी बॉडी की, वो न्यूट्रिएंट्स हमें हमारी बॉडी के अंदर पैदा कर देता है। सच इज़ विटामिन के विच बॉडी कैन नॉट प्रोड्यूस, जैसे विटामिन के है ये बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं, हमारी बॉडी खुद प्रोड्यूस नहीं करती, तो ये बैक्टीरिया से ये चीज़ हमें मिल जाती है, ठीक है। तो ये वो बीमारियां हैं, वो चीज़ें हैं जो कि बैक्टीरिया इंसानी या एनिमल्स के अंदर ही कॉज करती है बीमारियां, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा है वो डिजीजेस काज बाय फंजाई एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है, अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।